नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य विद्या क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं रीजनिंग का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं ज़्यादातर रीजनिंग के अंदर प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं, तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन अलग अलग तरीके के लेकर आता हूं ताकि एक ही प्रश्न से आपको उससे संबंधित सारे सवालों को हल करना आ सके। तो मैं इस वीडियो में 4 प्रकार के प्रश्न लेकर आया हूँ और उनसे संबंधित प्रश्नों को मैं हल करूँगा दोस्तों। और इससे रिलेटेड और भी मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मैं रीजनिंग, साइंस और जीके, आपको इनमें से जिससे संबंधित टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक विशिष्ट कोड भाषा में हु आर यू को 432 तथा दे इज़ यू को 485 तथा दे आर डेंजरस को 295 लिखा जाता है। तो इस भाषा में डेंजरस को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से और फटाफट कैसे हल करना है मैं वही बताऊंगा आपको डायरेक्ट। तो देखो दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पे हु आर और यू लिखा हुआ है। तो ये मैंने लिखा जैसे कि हु आर यू, फटाफट ही करके बताऊंगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस वहाँ फटाफट करने की रहे। दे इज़ यू, और यहाँ लिखा हुआ है दे आर डेंजरस। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम फटाक से कैसे करेंगे? यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 432, सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है 485 और थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है 295। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अंदर दोनों में कॉमन क्या है। तो हम देख रहे हैं कि यू यहाँ कॉमन है, दोनों के अंदर है ना, यू कॉमन है। तो और तो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम यू कॉमन है तो इसमें भी देखेंगे इसमें क्या कॉमन है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यू का जो अंक है वो 4 है। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं तो तीसरे से कॉमन देखेंगे। तीसरे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हु आर यू, तो इसके अंदर दे आर डेंजरस, तो आर दोनों में कॉमन है। आर और आर दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों के अंदर आर और आर कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों के अंकों में तो हम देखेंगे कि इसके अंदर 2 और 2 कॉमन है, तो ये 2 और 2 कॉमन हो गया। अब यहाँ देखेंगे दे इज़ यू, तो इसके अंदर भी दे और दे कॉमन, इन दोनों में कॉमन आ रहा है दे और दे। तो ये लो दे और दो जो कॉमन आते रहे उनके ऊपर सर्कल करते जाना है हमें। ठीक है, तो इन दोनों में दे और दे कॉमन है, तो इन दोनों के अंकों में भी कॉमन होगा। तो क्या कॉमन है वो दिख रहा है हमें साफ साफ, 5 कॉमन दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हमें किसका पता लगाना था? डेंजरस का। तो अब हम इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नज़र नहीं आई, हमें ये दिख रहा है कि इसके ऊपर हमने गोला नहीं किया, इस पर नहीं किया और इस पर नहीं किया। तो इन तीनों का अंक का क्या क्या वैल्यू है? तो हमें सिर्फ डेंजरस का पता लगाना है। डेंजरस का ध्यान रखो, तो इन दोनों पे गोला हो चुका है, सर्किल हो चुका है, तो बचा क्या अंक है दोस्तों? 9। यानी दे का दोस्तों यहाँ 5 था, आर का यहाँ 2 था, तो डेंजरस का क्या है? 9 बचा हुआ अंक। तो हमें सिर्फ इसका पता लगाना, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? 9 आंसर होगा। डेंजरस का यहाँ पे क्या होगा, किस प्रकार लिखा जाएगा? डेंजरस को 9 से डिनोट करेंगे हम दोस्तों। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इससे संबंधित और प्रश्नों को भी हम इसी प्रकार से फटाफट से हल कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर ही वहाँ पे मार्क कर सकते हो, लेकिन वो क्या लाइनिंग में होता है तो एक प्रकार गलत होने के चांसेस कम होते हैं। तो हम इस प्रकार से जमा से करेंगे तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, 10 सेकंड। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे, अगर डायरेक्ट इसी में आप सर्किल करके बना सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सब चीज़ें आपको दोस्तों प्रैक्टिस से आएगी, रीजनिंग प्रैक्टिस से ही अच्छी तरीके से सॉल्व हो सकती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, एक विशिष्ट कोड भाषा में गुलाबी को हरा लिखा जाता है, हरे को पीला लिखा जाता है, पीले को लाल लिखा जाता है, लाल को सफ़ेद लिखा जाता है तथा सफ़ेद को नीला लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में रक्त का रंग क्या है? दोस्तों, हमें इस प्रकार के प्रश्नों में ज़्यादा कन्फ्यूज़न की बात है ही नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ रक्त। अब हमें रक्त साफ पता है, रक्त कौन से रंग का होता है? लाल रंग का होता है ना। तो इसमें हम देख लेना है कि लाल को क्या लिखा हुआ है। तो देखो लाल को क्या दिखा है? लाल को सफ़ेद लिखा जाता है। तो बस आंसर इतना सही हो गया है, सफ़ेद, और कन्फ्यूजन है ही नहीं इसके अंदर। यूँ नहीं सोचना है आपको कि सफ़ेद को फिर नीला लिखा जाता है तो नीला आंसर कर दें। आंसर आपको सफ़ेद ही ना है, क्योंकि लाल को क्या लिखा जाता है? सफ़ेद लिखा जाता है। तो रक्त का रंग लाल होता है, तो लाल को क्या लिखेंगे? सफ़ेद लिखेंगे। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? सफ़ेद। जितना बड़ा क्वेश्चन दिखता है उतना बड़ा आंसर होता नहीं दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने इस प्रकार है, एक विशिष्ट कोड भाषा में सैटर्न को JVQXWW लिखा जाता है तथा यूरेनस को OYJENY लिखा जाता है। तो इसी भाषा में ये JUITER को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पे आप दोस्तों कि देखो शुरू में कन्फ्यूजन दे दिया आपको। यहाँ पे बहुत सारे जने क्या करते हैं कि सैटर्न का ये कोड दिया हुआ है, यूरेनस, क्योंकि ये आपको पता है ग्रह के नाम है ना, ये हमारे सब क्या है? ग्रह है। तो जुपिटर
अब ये जुपिटर समझ लेते हैं तो लिख भी देते हैं कि जुपिटर, लेकिन यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, JUITER लिखा है, JUPITER नहीं लिखा हुआ, तो आप जुपिटर गलती से नहीं लिख देना और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो गलत आंसर ही आएगा। और वो गलत आंसर भी दोस्तों ऑप्शंस में दिया हुआ होता है, तो सबसे बड़ी गलतफहमी ये हो जाती है, फिर हम समझते हैं कि आंसर हमारा सही हो गया है। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं, इसको सेट कर देना है फटाफट से, जैसे लिखा हुआ है सैटर्न, इसको हमें लिखा हुआ है JVQXWW। सेकंड वाले को भी लिख देते हैं यूरेनस, यूरेनस को लिखा हुआ दोस्तों OYJENY। लास्ट वाला क्या है JUI, जुपिटर नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, एक बार जुपिटर लिखा हुआ है ना, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे, आप साफ सी बात है, आप ज़्यादातर क्वेश्चंस देखते हैं कि उसके अंदर नंबर डले होते हैं इसके ऊपर, मतलब एस कौन से नंबर पर आता है, ए कौन से नंबर पर आता है, नंबर डाल देते हैं फिर सोल्व करते हैं। लेकिन हमें देखो टाइम कम है दोस्तों परीक्षा के अंदर, सबसे बड़ी बात, तो हम सबसे पहले सही ट्रिक पकड़ लें, मतलब एक और दो बार की प्रैक्टिस में अगर हमारा आंसर सही आ जाता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। रीजनिंग के अंदर प्रैक्टिस का ही खेल है दोस्तों। तो हम देखेंगे इसके अंदर आप कोई ना कोई हिंट होगा जिससे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा नियम लगाएगा। तो हम अगर अपन नंबर डालते तो यहाँ पे देख लो दोस्तों, लास्ट में WW 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है तो नंबर का सिस्टम तो इसमें है ही नहीं। कहने का मतलब अगर R जितने नंबर पर आता है तो उससे अगर 5 कदम आगे 5 कदम पीछे वाला सिस्टम इसमें नहीं है, क्योंकि 2 बार W आ गया तो इन दोनों का सेम आंसर थोड़ी आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी अंक सेम नहीं है, 2 अंक कोई भी सेम होते तो हम सोचते हैं कि हाँ 2 अंक इसमें सेम आ रहे हैं तो हम उस पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। तो हम इसमें कुछ और पैटर्न लगाने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं इसके अंदर, इसमें रियल पैटर्न कौन सा है दोस्तों, इसमें ये पैटर्न है जो हमें पता लगा लेना है कि NJRVUQTXAW और SW। यहाँ पे दोस्तों 4+4 माइनस का खेल है। कहने का मतलब J से अगर हम 4 कदम आगे चले तो चाहे JKLMN, उसके बाद N आता ही नहीं आता दोस्तों। मतलब अगर इसमें 4 प्लस कर दूँ मैं, या अगर लेफ्ट साइड चले तो क्या करेगा, माइनस करेंगे, है ना। अगर मैं N में से 4 माइनस करूँगा तो J आएगा। तो सोचते हैं कि इसका मतलब R में से भी अगर J माइनस करने पर V आता ही नहीं आता। तो दोस्तों R में से तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि R के बाद में V आता है ना, तो प्लस करने पर आएगा। तो R के अंदर कितने प्लस करें, 4 माइनस किए तो 4 प्लस करके देते हैं, तो R के बाद STUV 4 प्लस करते आ गया, है ना। तो N में से 4 पीछे की तरफ जाने पर, अगर मैं यहाँ पे ABCD लिखकर आपको समझा देता हूँ दोस्तों मैंने आपके सामने यहाँ ABCD ए से जेड तक लिख दिया है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये N लिखा हुआ है तो सबसे पहले N पर जाएंगे। आपको वहाँ पे भी रीजनिंग दोस्तों, आप पीछे के पेज के ऊपर, आप एग्जाम स्टार्ट नहीं उससे पहले आप ये सब चीज़ें जो आपको रीजनिंग में आने वाली है वो लिख दिए, ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा हुआ है N लिखा हुआ, तो N पर जाएंगे, PQR ये आ गया, N आ गया। तो अब N से, N के बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे J लिखा हुआ है। तो N से J देखो दोस्तों, यहाँ पे 1 फिर 2, यानी यहाँ पे पहुँचेंगे 2 3 4 कदम दूर है, तो हमने 4 कम किया, है ना। फिर R पर जाएंगे, अगला अंक R था, R से V का संबंध देखते हैं। तो R ये लिखा हुआ है, R से भी अगर हम 1 2 3 4 कदम पीछे जाते तो N आता है, लेकिन यहाँ N नहीं लिखा हुआ, V लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 4 कदम आगे गए हैं, 1 2 3 4 V आ गया। तो ये दोनों, अब U का भी चेक कर लेते हैं अपन, सारा चेक करने की जरूरत नहीं, 2 या 3 पैटर्न में आ गया है तो हमें बस आगे बढ़ जाना है, बस वही पैटर्न है, अपने टाइम वेस्ट नहीं करना पूरा सोल्व करके। तो यहाँ पे लास्ट है ना, तो एक बार -4 +4 फिर वापस -4 आना चाहिए। तो यानी कि U में से, U से हमें पीछे चलेंगे तो 1 2 3 4 Q आना चाहिए, तो Q आ रहा है दोस्तों। हमें इससे पैटर्न पता चल चुका है कि ये 3, एक बार 4 प्लस, एक बार सबसे पहले माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस फिर प्लस। तो दोस्तों यूरेनस का भी आप दे रखा है, इसका भी एक हिंट चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाला। सारा चेक करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। U से O की तरफ जाएंगे ना, S से U, S से O, तो S से हम गए, S से। अब पहले स्टेप में मैंने क्या करा था, 4 माइनस किया था, तो इससे S में से भी हम 4 माइनस मतलब पीछे की तरफ जाएंगे। तो इसको नहीं गिनना दोस्तों, 4 कदम जाना है, एक मतलब इधर पहुंचेंगे, 1 2 3 4 ऊपर पहुंच रहे ना। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये भी कर लेते हैं, 4 माइनस का संबंध वो यूँ समझ लेते हैं कि भाई इसको गिन लेते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो वो P पर आते हैं और यहाँ P लिख देते हैं, वो गलत है दोस्तों। यहाँ पे 4 कदम का मतलब ये हुआ कि आपको जंप लेना है, एक जंप लिया तो यहाँ आए 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 पीछे की तरफ गए, O आया। तो बस इसमें भी वही सिस्टम हो रहा है कि बस -4 तो अगला भी +4, वही सिस्टम है। डायरेक्ट हम जो आंसर निकालना है उसके ऊपर जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए यहाँ में टाइम ज़्यादा लग रहा है। बाकी आपको ये एग्जाम में आप अपने हिसाब से फास्ट करना है, आपको किसी को समझाना नहीं है, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इसको फास्ट, है ना। तो अब R पे जाएंगे, R से हमें सबसे पहले माइनस करना है, तो 1 2 3 4 1 2
3 4 एन पर पहुँचेंगे, एन लिख देंगे। फिर ई से 4 प्लस करना है तो ई से 1 2 3 4 आई लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ आई आर से एन हो गया, ई से आई हो गया, फिर टी से, टी पर क्या है दोस्तों, तो टी से हमें क्या करना था, एक बार माइनस किया फिर एक बार प्लस किया, अब वापस -4 करेंगे, टी से -4 करेंगे दोस्तों, क्या है टी ये लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 पी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, फिर हम यहाँ +4 करेंगे, सबसे पहले -4 फिर +4 फिर -4 फिर +4, आई से, आई कहाँ गया, आई ये रहा, तो 1 2 3 और 4 एम पर पहुँचेंगे, एम लिख देंगे। ठीक है, फिर -4 करेंगे, यू कहाँ है, यू ये लिखा हुआ है, यू से -4 मतलब 1 2 3 4 क्यू पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर लास्ट है हमारे पास +4 करेंगे इसमें जे, और जे लिखा हुआ है, ये जे लिखा हुआ है हमारे सामने। अब जे से हम +4 करेंगे तो 1 2 3 4 एन पर पहुंचेंगे, और ये एन हमारे लिख देंगे, तो NIPMQN ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, NIPMQN। तो सिंपली आपको सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको हिंट यहाँ दे दिया था, हमें यहाँ पर नंबर वगैरह नहीं लिखनी थी कि एस कितने नंबर पे है, ए एक नंबर पर आता है, ये सब आपको नंबर डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम डायरेक्ट इसी ट्रिक को सेकंड बार की ट्रिक में, अगर फर्स्ट या सेकंड ट्राई में अगर हम ट्रिक को पकड़ लेते हैं तो हमारा आंसर फटाफट आ जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ रीजनिंग प्रैक्टिस से ही आती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो मैं वो प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चन दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे या आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे, पहले पूछे जा चुके हैं, है ना, वैसे प्रश्न ही लेकर आता हूँ दोस्तों। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, एक विशिष्ट कोड भाषा में ब्लेम्ड को DOEGHP लिखा जाता है तथा डिसेक्ट को VLGWFH लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में पॉलरी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको ये लिखा हुआ है ब्लेम्ड को, तो हम लिख देंगे BLAMED। ब्लेम्ड को क्या लिखा है, DOEGHP। सेकेंड वाला भी लिख देते हैं DISECT, इसको लिखा हुआ VLGWFH। और हमें पता लगाना है कि POLARY इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ट्राई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे B लिखा हुआ है और यहाँ पे D लिखा हुआ है, हो सकता है कि B के बाद D आता ही है, CD 2 स्टेप आगे बढ़ते ही D आ जाता है, मतलब इसके अंदर अगर 2 प्लस करूँ B के अंदर तो ये संख्या D प्राप्त होती है। तो L में भी ऐसे अगर करके देखते हैं, तो J के L के बाद में क्या आता है, MN, L के बाद में क्या आता है, MN आता है, तो NN लिखा हुआ क्या, O लिखा हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो LMNO, मतलब 3 प्लस करते ही आता है, कितने प्लस करते, 3 प्लस करते। तो यहाँ पे भी दोस्तों A लिखा हुआ, A के बाद में E, तो BCDE 4 प्लस करते आ रहा है। तो हमें देख रहे हैं, इसका मतलब तो हमें 2 3 4 5 6 प्लस करते जाना है, लेकिन ये भी देख लेते हैं हम M का। तो M के बाद में क्या लिखा हुआ दोस्तों, G लिखा हुआ है। तो दोस्तों M के बाद में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों M से पहले, क्योंकि G तो M से भी पहले आ जाता है ना। अच्छा, ABCDEFGHIJKLM, मतलब 6 स्टेप दोस्तों पहले ही आ चुका है। तो दोस्तों ये इसका मतलब ये ट्रिक तो यहाँ पे नहीं हो रही, हम देख रहे हैं 2 + 3 + 4, इसका मतलब आगे भी ये ट्रिक काम कर जाएगी, पता ये समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि इन 3 स्टेप तो यहाँ पे काम कर रही है, तो इसका मतलब हो सकता है इन बाकी की 3 स्टेप में कोई अलग सिस्टम हो। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों कि हम BLAMED जो लिखा हुआ है ये वाली, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ DOE। मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ, ये भी आप अप्लाई करके देखिएगा, वो भी काम करती है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ A में दोस्तों यहाँ पे 3 प्लस करते ही D आता है, B में दोस्तों 3 प्लस करते ही E आता है, L में 3 प्लस करते ही दोस्तों O आता है ना। B के साथ में था ABCDE, A के बाद में BCD, 3 मतलब 3 प्लस करना है। कितना प्लस हुआ दोस्तों इसमें, 3 प्लस हुआ, 3 प्लस होते हैं, और यहाँ पे इसका मतलब इन तीनों में अलग टर्म हो सकती है। तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में शुरू में 3 टर्म में सेम आंसर आ रहा हो पर अगली वाले टर्म कुछ अलग बता रही, तो इस प्रकार से लिख देना है आपको हमेशा। तो वही ट्रिक हम इसमें करेंगे। M के बाद में NOP 3 स्टेप प्लस करते आ रहा है, तो इसमें भी ये 3 प्लस करते आएगा। EFG 3, और E के बाद में FGH आ गया ना 3 प्लस करते ही। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है वो इसमें भी शामिल होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं, केवल फटाफट से चेक कर लेते हैं, पूरा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम आंसर की तरफ जाएंगे फिर, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि D में 3 प्लस करते ही ये संख्या आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है DIS के नीचे क्या आएगा, मतलब ये DIS है, उसके नीचे VLG आएगा ही आएगा, VLG। तो हमें 3 प्लस करते ये प्राप्त होता है। EFG, S के अंदर STUV आ रहा है ना 3, तो 3 प्लस करने पर आ रहा है, मतलब डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें ट्रिक पता चल चुकी है इसके अंदर। ठीक है, तो पॉलरी कैसे करेंगे, POL,
है ना, और ARY, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, सेम इसी के अंदर करेंगे हम 3 3 और ये 3, ठीक है। P के बाद में क्या आएगा दोस्तों, 3 कदम आगे चलते 3 प्लस करना है ना तीनों में, तो लेकिन ये याद रखना P 3 प्लस करके यहाँ नहीं लिखना, ये क्रॉस करना है आपको ना। तो P के बाद में QRS, L के बाद में MNO, O के बाद में PQR, ORS आ गया। उसके बाद में A के बाद में BCD, Y के बाद में ये Y है ना दोस्तों, AR, हाँ Y है, तो Y के बाद में क्या आएगा, XYZAB, B आएगा, और R के बाद में RSSTU, कितना आ गया, U आ गया, तो ORSBUD, ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा, ORSBUD। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ट्रिक भी अप्लाई करके देखनी है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए इसीलिए क्वेश्चन लेके आऊँगा, अलग अलग कौन कौन से टाइप की क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक टाइप की क्वेश्चन लेके आऊँगा, ताकि दोस्तों आपकी क्वेश्चन आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी मजबूत हो सके। आई होप दोस्तों ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैं इसी प्रकार के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार की और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।